बेटे। हाँ हाँ, कितनी कितनी दी है मैंने, 15 दे दी। केस नंबर बोलो। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल। देखिए इधर, आपको फॉर्मूले याद है ना सारे? बोलो टी का फॉर्मूला 2u(y)/r का फॉर्मूला, h का फॉर्मूला u(y)² r का फॉर्मूला ux इंटू टी, या फिर 2ux ये होता है ना? लास्ट क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले किए। क्या तुमने मेरे से एक सवाल ये भी पूछा था जिसमें मैंने कहा था कि गैप 0 होना चाहिए? कल ही किया हमने डाउट में, है ना, मूविंग व्हीकल वाला। देखो इधर, ये कोई भी ट्रॉली बना लो, ठीक है? इसमें एक लड़का खड़ा है, यहां से बॉल फेंकी इसने थीटा एंगल पे कितनी स्पीड से? यू की स्पीड से। थीटा एंगल पर बॉल फेंक रहा है कितनी स्पीड से? और ये व्हीकल भी चल रहा है कितनी स्पीड से? v की स्पीड से। आप बताइए, क्या ये कुछ यहां जाके गिरेगा? ये कंडीशन पूछ रहा है कि वापस इसके पास बॉल कब आएगी। सोचो, जब ये बॉल हवा में होगी तब ये भी तो आगे चल रहा होगा, और कैच करने के लिए इसको वापस यहां गिरना है ना, इस पे आके। बोलो सबसे पहले आपके पास कितनी वेलोसिटी नजर आ रही है? 2। इधर कौन कौन है? एक तो v है, इधर और कौन था? u था ना। इधर क्या टूटेगा? u cos थीटा, और इधर क्या टूटेगा? u sin थीटा। तो यहां पे u cos थीटा और v, बोलो x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटीज? 2। कौन कौन? v। तो क्या लिखूं? u cos थीटा प्लस v। uy कितना है? u sin। रेंज निकाल लोगे? रेंज रेंज, ये जो जेवलिन थ्रो करते हैं ये खड़े खड़े क्यों नहीं करते, भाग के क्यों करते हैं? ये देखो, ये वही तो हुआ है। अगर चलती गाड़ी में से कोई चीज फेंकी तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उसकी रेंज भी तो बढ़ेगी। बोलो रेंज क्या होती है इसके हिसाब से? ux इंटू, बोलो कितना आया? u cos थीटा प्लस v इंटू टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आपने ये टी टाइम में निकाली है, क्या इस टी टाइम में ये भाई साहब भी तो आगे आएगा? ये व्हीकल भी तो आएगा आगे। कितना आगे आएगा? मैं मान लेता हूं यहां पे आ गया, यहां आ गया, और कितना चल के आ गया? डी। डी क्या होगा? स्पीड इंटू कितनी है स्पीड, कितने टाइम में देखनी है, ये आ गया। सही है, चलो। तो रेंज तो ये आ गई, तो ये गैप बच गया ना, ये गैप बच गया। अगर ये बॉल वापस इस व्हीकल में आना चाहती है तो जितने टाइम में ये बॉल यहां आ रही है उतने टाइम में ये व्हीकल यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तभी तो कैच हो पाएगा। स्पीड इनटू टाइम, उस टाइम में जिस टाइम में बॉल नीचे आई उस टाइम में व्हीकल भी आगे आएगा। कितना आगे आया? वीटी आगे आ गया। अब मेरी रेंज कितनी आ रही है बोलो? आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस वीटी। गैप कितना आया बोलो? ये है ना गैप। गैप कैसे निकालोगे? आर माइनस, बोलो आर माइनस डी। आर कितना है? यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस वीटी माइनस वीटी। कट गया? कितना आ गया? यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर आपको बॉल कैच करनी है तो गैप कितना होना चाहिए? 0। क्या हमने गैप निकाल लिया? इसको किसके बराबर कर दे? 0 के बराबर। गैप मस्ट बी 0। टी उधर जाके 0, कॉस थीटा 0, थीटा इक्वल्स टू। इसका मतलब मेरे को चलती गाड़ी में से बॉल 90 डिग्री पे फेंकनी पड़ेगी।
तभी कैच कर सकता हूं मैं, वो तभी वापस मेरे पास आ सकती है। इसके अलावा किसी एंगल पे फेंकोगे नहीं आएगी। बात समझ में आई? मतलब ये रिजल्ट निकला है, चलती गाड़ी से थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी बॉल वापस उस व्हीकल में आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। समझ में आया? उतारो इसको, थोड़ा मैनेज करना बेटा बीच में। आप भूमिका एकदम से समझ में नहीं आएगा, इन बिटवीन तो 1-2 दिन में नया चैप्टर शुरू होगा। हो जाने तो चाहिए, हफ्ते हफ्ते में करेंगे तो टारगेट बना के हो जाएंगे, है ना? दिक्कत क्या है? रेंज फॉर्मूला यू एक्स इंटू ये टी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दी, टी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, यू कोस थीटा इंटू प्लस वीटी क्या था, मतलब एक्स डायरेक्शन में तू ही तो बोल रहा था कि वेलोसिटी 2 हो गई, यू कोस थीटा प्लस वी, तो यू एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, इस फॉर्मूले में भर दे, यू एक्स की जगह भर दिए। समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है? चलती गाड़ी से कितनी स्पीड से फेंकना है? 90 डिग्री से फेंकना है, तो ही वापस उसी व्हीकल में आ जाएगी। किस किस के दिमाग में यहाँ पे और सवाल बन रहे हैं? ये जो गाड़ी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये एक्सेलरेट भी हो सकती है, ये रिटार्ड भी हो सकती है ना? तो ये वीटी वीटी नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा आगे? क्या ये? हाँ जी, हो गया क्या सबका? इधर ध्यान दे ले, सीधा बैठ, देखो इधर यहीं लिख देता हूं दोनों केस। इफ व्हीकल इज क्या कर रहा है? एक्सेलरेटिंग, एक चेंज है बस, देखो डी है ना, डी, ये वीटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सी इक्वेशन लगाई? कौन सी इक्वेशन है बेटा ये? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, सुना है ऐसा ऐसा, तो ये वी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और अगर रिटार्डिंग हो तो, अगर रिटार्डिंग होगी तो बोलो क्या आएगा? डी इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये चेंज आता है बस, और कुछ नहीं आता। सही है? पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर फिनिश। नाइन्टी डिग्री पे बेटा, वो 90 वो वेलोसिटी का इफेक्ट भी तो है, हमने तो निकाला है ना आंसर, थीटा 90 डिग्री। कभी आपने देखा है वो 90 डिग्री पे? ऐसा तो है नहीं कि तूने यूं की यूं फेंकी और यूं की यूं गिर गई, ऐसा नहीं होएगा, ये लग ऐसा रहा है। कभी आपने देखा है? करते हो ना? अगर मैं बॉल को यूं फेंक दूंगा तो मेरे को कितना स्पीड में भागना पड़ेगा, और कैच नहीं होएगी। और अगर मैं थोड़ा सा एक एंगल पे ऐसे फेंकूंगा, वो उधर नहीं गिरेगी, वो थोड़ी आगे तो जाएगी लेकिन कैच हो जाएगी। समझ रहे? वो थोड़ी सी आगे गई, फिर तुम उसके नीचे आ गए, फिर 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 कैच हो गई। समझे? नेक्स्ट लिखिए। अभी मैंने जितने भी बॉल फेंकी, कहां से फेंकी? ग्राउंड से फेंकी। क्या मैंने बताया था डे 1 में कि प्रोजेक्टाइल कितने तरीके का है? ग्राउंड से
और हाइट से। लिखो हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल। बंदूक, गन फायर करते हो, गन फायर में ग्राउंड से हाइट है गन की। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल, आवाज नहीं, सबसे ज्यादा बोल रहा है तू, लास्ट वार्निंग है। लो जी, क्या मैं किसी हाइट से किसी बॉल को फेंकूं? ये लो, ये कैसा है? ऐसा, यू से फेंका, क्या ये कुछ ऐसे आएगा? ऐसे आएगा, सही है, ठीक है। बोलो, क्या तुमने ये वाला केस देखा है जहां पे मैंने यू को ड्रॉप किया था? वहां पे टाइम कितना आता है? नीचे आने का समय, काइनेमेटिक्स तो किया है ना? नहीं किया? ये लो, बता, टाइम बता नीचे आने का। अगर यू से, क्यों नहीं पता, निकाल, इसका टाइम निकालना नीचे आने का। कितना आया था? √2h/g। केस नंबर 1, मोशन अंडर ग्रेविटी में, कॉपी खोल के देखो, टी की वैल्यू कितनी आ रही है? √2h/g आ रहा है। h कितना आएगा यहां से? ½ GT²। सही है, यहां भी वही है। इसको भी नीचे आने में कितना समय लगेगा? उतना ही लगेगा। कितना लगेगा? T = √2h/g। बस। अच्छा, ये क्या होगी? ये कितनी होगी? रेंज। वो कहां था? यहां पे, जाके कहां गिरा? तो आर की वैल्यू कितने से? यही तो हॉरिजॉन्टल है। क्या है ये? अगर हॉरिजॉन्टल में चलना है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। कितना? u इंटू टी। तो u इंटू, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। सही है। हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल में जैसा ये था ना, इसी की एनालॉजी से मैंने ये ले लिया। रेंज क्या होती है आदित्य? वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी ये रेंज हॉरिजॉन्टल में है, तो वेलोसिटी भी किसकी ली? इसमें तो है ही हॉरिजॉन्टल वाली, है ना? बट ऐसा नहीं है, जब ये बॉल नीचे आएगी यहां कहीं, तो इसके कंपोनेंट टूटेंगे ना, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। वहां पे ux भी होगा और क्या होगा? ui भी होगा। उसको देखेंगे धीरे धीरे। उतार लो इसको, ये एनालॉजी लिख लो। इस एनालॉजी से मैंने समझा क्या है? ये समझा है, जो इस बॉल को समय लग रहा है नीचे आने में, वही इसको लग रहा है। निकाल सकते हो ये? कैसे? यहां बोलो, यू वाई कितना है? यू वाई 0, यू एक्स कितना है? यू है, ए की वैल्यू कितनी है? -g। टाइम कितना लग रहा है? टी। वाई कितना है? एच। वाई डायरेक्शन में आ रही है, ये वाई है ना नीचे, तो वाई एच के -h। सेकेंड इक्वेशन लगा दो, आंसर यही आ जाएगा। कितना बोलो? h इक्वल्स टू -h इक्वल्स टू 0 -12 GT²। कट गया। t कितना आ गया यहां से? √2h/g है। सही है क्या? क्लियर होगा? ठीक, उतार ले। पता है 12th में ट्यूशन कौन रखता है? हाँ, या तो 11th में कोई ज्यादा शाना बनता है, या बिल्कुल मूर्ख होता है। समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, 11th में ना दो तरीके की फीलिंग होती है। 10th करके आए होते हैं, और जो खूब इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, जिसके बढ़िया परसेंटेज आई होगी, वो ये सोचेगा जैसे मैंने 10वीं में सेल्फ स्टडी करके नंबर ले लिया, ऐसे मैं 11वीं में भी ले लूंगा, है ना? लेकिन वो धीरे धीरे आते आते रोटेशन तक सारी हवा निकल जाती है।
ठीक है, या फिर जो ज्यादा शाना बनता है, ज्यादा कुछ करता है, ऐसे करता है, ऐसे उसके नीचे से सब निकल जाता है, कुछ नहीं आया, पहले इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, ये भी पकड़ा नहीं गया, ये भी पकड़ा नहीं गया, सब खत्म। ठीक है, धीरे धीरे चलो, जितना समझ में आए उतना खाओ, बचाओ और आगे बढ़ो। लिखिए नेक्स्ट। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। इधर देखो, तेरी कॉपी पूरी हो गई, तेरी कॉपी पूरी हो गई। बस, कैसे सर क्लास ले रहे हैं। हाँ जी, देखिए, एक बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे, ठीक, और इसी हाइट से सेम मैंने इस बॉल को ऐसे यू से प्रोजेक्ट किया। क्या ये बॉल ऐसे नीचे आ रही है और ये बॉल भी नीचे आ रही है? मैंने इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर किया कि नहीं किया? मैंने प्रोजेक्टाइल के जितने फॉर्मूले लिखवाए थे, कैसे लिखवाए थे? डिराइव करके, क्या एनालॉजी लेके? क्या मैंने यहां भी एनालॉजी ली? तो यहां पे ये बॉल मान लो यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई। ये बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन है जैसे ये यहां आ गया, उस टाइम पे ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। इसका मतलब जितने समय में ये बॉल नीचे आई उतने समय में ये बॉल नीचे आ गए। तो दोनों का समय क्या था? इसको बना लो। ये क्वेश्चन भी है, बंदर वाला क्वेश्चन, मोंकी वाला क्वेश्चन। जैसे मोंकी पेड़ पे लटका हुआ है, मोंकी पेड़ पे लटका हुआ है, उसके हाथ छूट गए और इधर से तुम गन फायर कर रहे हो, तो उसको गोली लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? सही है, क्योंकि वो नीचे गिरा, इधर से भी कर रहे हैं। फॉर्मूले कहाँ, फॉर्मूले याद करने हैं। लिख क्यों नहीं रहा है? समझ में नहीं आया? ये लिख लिया, पूरा पेज नहीं लिखा, और जो तेरे को काम दिया था वो पूरा हो गया? तो जब घर से हो ना, एक बार डंडा ले उठा के। छुट्टी बंद है, इसको यहीं रोक जाइयो, गेट खोलने की जरूरत नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को ये कहते हुए कि काम पूरा कर ले। तू लाया काम पूरा करके? ये पीछे, हाँ यही रो आज। लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। खड़ा वहां से, खड़ा पीछे चल, वो फैन ऑन कर ले पीछे वाला, वहां से। अरे गन कैसे बनाते हैं? हैं? तू बना देगा? आती है तेरे को बना? बनाइए। इसकी बुलेट से ही काम चला लेते हैं भाई। बेटा यहां से बुलेट निकलेगी, कितनी स्पीड? यू की स्पीड से। अब मुझे बताइए, क्या आपने यहां होल्ड कर रखा है इसको, तो ये ग्राउंड से किसी हाइट पे है कि नहीं है? तो यहां से बुलेट फायर कर रहा है ये। मुझे रेंज बता दो कितनी आएगी। क्या ये यहां जाके गिरेगी? इसका नोजल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी रेंज हो गई। समझ गए? रेंज बता दो कितनी आएगी। यू इंटू, बेटा एक भी फॉर्मूला अलग नहीं है, जो मैंने पहले अभी लिखवाया है वो सारे फॉर्मूले यहाँ लगने हैं। ये देखो, ये भी किसी हाइट से फेंकी गई है ना। ग्राउंड से हाइट कितनी ले ली? एच। कितने से फेंका? यू से। कितने टाइम में नीचे आ रही है? किसी टी टाइम में नीचे आ रही है। तो आर कितनी आएगी? क्यू इंटू टी।
कोई और एग्जांपल दे सकते हो हॉरिजेंटली फायर्ड प्रोजेक्टाइल का? यहां से एक बार मुझे आंसर निकाल के बताइए। जल्दी करो जल्दी। तो उस दिन भी पूछ रही थी। ये देखो, इधर देखो एक बार, ये आर क्या है? यूटी। बेटा क्या ये एक्स डायरेक्शन में है? तो क्या मैं इसको एक्स भी मान सकता हूं? तो ये टी कितनी आ गई? एक्स बाय, बोलो यहाँ पे एच कितनी आती है? हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी कितना है? एक्स बाय, तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये एच आ, एच किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली आ रहा है यू स्क्वायर के। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मीनिंग क्या निकल रहे हैं? रेंज। मैंने आर को एक्स मान लिया बेटे, कौन सी डायरेक्शन में है ये, इसलिए एक्स मान लिया, आर मान लो। ठीक है, बताओ। यू स्क्वायर के, सिर्फ रिलेशन बता रहा हूं जी के हिसाब से। यू बदल, यू, ये तो, ये एच तो है, ये एच तो फिक्स है। हाँ जी, अभी भी नहीं पढ़ रहा वहां बैठ के। कॉपी कौन कौन नहीं बना रहा? बना रहा है? क्यों? क्या हो जाएगा फिर? बना लेगा है? मेरी क्लास नहीं मिलेगी कल अगर तुम्हारे को यहाँ रोक के चला गया था। अच्छा बेटे, जैसे किसी फ्लाइट से आप बॉम्ब डाल रहे हो, उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे? सिमिलर, बिल्कुल यही जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, यही सेम। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है ये? हेडिंग डालिए स्टेयर केस। मेरे इस चैप्टर के आखिरी 5 या 6 सवाल, मतलब इन कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है, 5 या 6 कॉन्सेप्ट जिसमें आपको घर से ट्राई करके आना है। ठीक है, 2 4 मैं करा रहा हूं, अभी टाइम बचा है। पहला डालिए, पहला क्वेश्चन स्टेयर केस। 2 केस होते, हाँ, स्टेयर केस डालो बेटा, डाल लिया? देखो इधर, एक बार लिखना बंद। मान लीजिए आप सीढ़ियों में सबसे ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और यहां आपके पास एक बॉल है, आपको ऐसे किक करनी है। आपने पूछा कि चौथी सीढ़ी पे मैक्सिमम स्पीड से टकराए, मतलब यहां से जो चौथी सीढ़ी है उसके ऊपर मैक्सिमम स्पीड से टकराए, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? ऐसे, सही है? क्या होगा अगर आपको किसी सीढ़ी पे मैक्सिमम स्पीड से टकराना है, तो उस पर डायरेक्ट जाके गिरनी चाहिए बॉल। सही बात है ना? सीधी धड़ाम चौथी पे। और अगर मैं कह रहा हूं चौथी पे मिनिमम स्पीड से टकराना है, तो क्या दिमाग चल रहा है कि तीसरी पे जाके टप्पा खाए और फिसल के किस पे चली जाए? चौथी पे। 2 केस समझ में आया? इसको बोलते हैं यू मिनिमम वाला केस और यू मैक्सिमम वाला केस। बताइए, अगर मैंने फोर्थ पे मैक्सिमम चाहिए मेरे को, तो मैंने फोर्थ ही लिया कि नहीं लिया? और अगर मेरे को फोर्थ पे मिनिमम चाहिए, तो क्या लिया? थर्ड। इसका मतलब nth होगी तो n-1 लेना पड़ेगा। लिखिए, स्टेयर केस बना लो, यहां डालो स्टेयर केस। हाइट h है, हर सीढ़ी की हाइट कितनी है? h। और विड्थ कितनी है? b। ये b है, ऐसा है। यहां बॉल है, यहां से आपको किक करना है यू से,
इसमें केस नंबर 1 बनाइए, यू मिनिमम, यू मिनिमम यू मिनिमम, मिनिमम के लिए पहले वाली लेनी पड़ेगी ना, ऐसे लिखो यू मिनिमम टू स्ट्राइक एट एनएच स्टेयर, तो कौन सी पे टकराए, उससे पहले वाली पे, तो वी नीड टू स्ट्राइक एट, वी नीड टू स्ट्राइक एट n-1th, डन। अच्छा जी, उसके बाद वी नीड टू स्ट्राइक एट n-1th, h बोलो कितना आएगा, टोटल हाइट कितनी होगी, n-1 इंटू h, r कितनी होगी, n-1 इंटू b, बस आया समझ। n-1 इंटू h, तीसरी पे टकराना है, दूसरी पे आगे गिरेगी तो ये हाइट लेनी पड़ेगी ना, समझ रही है, एक पहले चौथी पे जाके टकराना है, खड़ा हो यहां से, खड़ा हो, के लिए क्या करना पड़ेगा, जोन सी पे टकराना है वही सीढ़ी लेनी पड़ेगी, अगर nth पे जाना है तो nth लेनी पड़ेगी, कितनी आएगी, h इक्वल्स टू nh, एक सीढ़ी की हाइट कितनी है, तो n की कितनी होगी, nh, r की कितनी होगी, ये, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अच्छा, टी कितना आएगा पहले वाले केस में, टी और आर, दोनों केस में टी और आर निकाल के दो मेरे को, टी आर, यहां भी टी, यहां भी आर, अभी मैंने हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल में टी कितना निकलवाया है, √2h/g, पर ये हाइट मेरे को कितनी लेनी पड़ेगी अब, n-1 इंटू एच, तो बेटा टी की वैल्यू 2n-1 इंटू h/g होगी, और r की वैल्यू क्या थी, u इंटू टी, ये टी मैंने निकाल लिया, u इंटू टी करके, क्या बेटा रेंज पूछेगा वो, पूछ सकता है, बात तो वही है, आर तो मेरे को पता कौन सी सीढ़ी पे है, वहां से हम मेजर भी कर लेंगे, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा मेन, यहां बताओ कितना आएगा, 2nh/j, ऐसे ही आर आ जाएगा, है ना, कैलकुलेट करना चाहें एक क्वेश्चन लिख लो इसके बिहाफ पे, क्या बेटा डायग्राम से ऐसे है, अगर आपको 30 यहां टकराना है इधर, और तेरे को मैक्सिमम स्पीड से टकराना है, तो तेरी बॉल सीधी यहां गिरनी चाहिए, और यहां अगर मिनिमम से टकराना है तो बॉल पहले यहां गिरे और फिर फिसल के यहां आए, डायरेक्ट गिरनी चाहिए, मिनिमम वाले में उससे पहले वाली सीढ़ी पर डायरेक्ट गिरनी चाहिए, उसको स्ट्राइक करना है ना उसको, अभी इस पे टकराएगी, यहां गिरेगी, यहां से स्लाइड होके फिर यूं जाएगी, आपको टकराना तो यहां है ना, यहां मिनिमम से जाना है, यहां मिनिमम पर जाने के लिए इससे पहले वाली सीढ़ी पर, बात समझ में आई, क्वेश्चन लिखिए इसका एक, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पैरामीटर ले लो इसके, लो जी, ये क्या है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सही है, फाइंड यू मिनिमम, फाइंड यू मिनिमम टू हिट 10th स्टेप, फाइंड यू मिनिमम टू हिट 10th स्टेप, सही है, फोन दे पे ना, ये देखो इस दीवार पे एक पोस्टर लगा है, यहाँ एक पोस्टर लगा है, इस पोस्टर की लेंथ कितनी है,
हाइट कितनी है 14.7 मीटर, और इसने ये दूरी दी है 10 मीटर, और यहां तक की दूरी दी है 4.9 मीटर, 4.9 मीटर। लिखिए, फाइंड यू मिनिमम एंड यू मैक्सिमम such that water hits the poster directly. Find u minimum and u maximum to find so that such that water hits the poster directly. बताओ, अगर मैक्सिमम स्पीड से टकराएगा तो कहां टकराएगा? बिल्कुल टॉप पे। यहां से पानी निकलेगा इस होल में से और यहां जाके टकराएगा, सही है। और अगर मिनिमम पे टकराएगा तो इसको बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे टकराना पड़ेगा, है ना। स्पीड पानी निकल रहा है, मैक्सिमम स्पीड से टकराना है। बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो यहां टकराएगा कि ऊपर टकराएगा? ऊपर टकराएगा। कर लेना यू मिनिमम यू मैक्सिमम। अगला सवाल, एक यहां से फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, और एक यहां से फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। ये 122.5 मीटर है, ये 44.1 है, 44.1 मीटर। लिख लो, इफ बोथ balls fall, if both, इसके लिए if both balls fall in a truck, fall in a truck moving below, find speed of truck, find speed of truck। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉल यहां से फेंकी, एक बॉल यहां से फेंकी, दोनों की स्पीड u है, या यहां पे दिया है इसने नीचे वाले की 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये 20 मीटर पर सेकंड से इसको यूज है। बोलो, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, किसी पॉइंट पे जाके कोलाइड करेंगे ना, कोलाइड करेंगे। तो लिखिए, इफ बॉल्स कोलाइड इन 1 सेकेंड, ये 10 मीटर है, यहां से ये 10 मीटर। इफ बॉल कोलाइड्स इन balls collide in 1 second, find 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 u and h। सही है। 3 सवाल। हाँ जी, अरे मान लेना यहाँ पे है, ऐसे मान ले, इसमें जाके गिर गए, ये दोनों इस ट्रक में जाके गिर गए, इस ट्रक की स्पीड बताओ। सही है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, असाइनमेंट देना। असाइनमेंट दो, लाया असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 किए थे ना? अरे क्वेश्चन नंबर 1 to 30 किए थे, सेक्शन बी दिया था मैंने करने के लिए, हुआ? सेक्शन बी, सेक्शन बी हुआ। कितने क्वेश्चन थे? 39। एक्सरसाइज 2 के दिए थे पहले 10 सवाल। एच और यू, यू ईयरिंग, एच ईयरिंग।
हाँ ये हाइट लिख लो, इसमें हाइट डालो। ये निकालनी पड़ेगी जहाँ पे कोलाइड होंगे। हाँ जी, कल सेक्शन ए सेक्शन बी थर्ड एक्सरसाइज दोनों पीवाई क्यूज है, इधर नीट के हैं इधर जेई के हैं, ये कंप्लीट करके आनी, हो जाएगा पूरा कंप्लीट। कल आपकी क्लास में सबसे मेन टॉपिक होगा इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, हेडिंग डाल लो बेशक, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन एक टॉपिक रहेगा, कल प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्लास में उसे नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके नेक्स्ट वीक से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा भाई।